बड़ी खबर है। राजस्थान में करीब 2 करोड़ वैक्सीनेशन डोज, अब तक 1,95,00,000 से अधिक डोज लग चुकी है वैक्सीन की। ये बड़ी खबर है। वैक्सीनेशन अभियान किस तरीके से राजस्थान में आगे बढ़ रहा है, ये पूरा डेटा आपके सामने है। करीब 2 करोड़ वैक्सीनेशन डोज राजस्थान में और अब तक 1,95,00,000 से अधिक डोज लग चुकी है वैक्सीन की। 1,60,55,411 लोगों को कोरोना की लगाई गई है पहली डोज और साथ ही 34,78,601 लोगों को कोविड की दूसरी डोज लगाई गई है कोविड वैक्सीन की। ये बड़ी खबर आपके सामने है। लगातार ये कहा भी जा रहा है जब वैक्सीन है तो फिर युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान भी चलेगा और वही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। 2 करोड़ वैक्सीनेशन डोज करीब राजस्थान में अभी तक का ये पूरा डेटा है। और इसी पर मेरे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। जयपुर से विकास शर्मा मेरे साथ हैं और बीकानेर से लक्ष्मण राघव मेरे साथ हैं। सबसे पहले विकास, में आप ही का रुख कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी राहत वाली बात भी कि लगातार वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो बढ़ रही है। अब 2 करोड़ का आंकड़ा हम छूने ही वाले हैं। कैसी स्थिति है राजधानी में वैक्सीनेशन की आज? दीपा, देखिए, हम अगर राजधानी की बात करते हैं या पूरे राजस्थान की बात करते हैं तो कोरोना वैक्सीनेशन जो कि शुरुआत के अंदर रफ्तार धीमी पड़ रही थी लेकिन वो अब तेज़ होने लगी है। अभी हम खड़े हैं 22 गोदाम स्थित सेंटर पर और वहाँ की तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं उनमें वैक्सीनेशन को लेकर के किस तरह का उत्साह है। एक तस्वीर जो है, एक कह सकते हैं कि उत्साह की तस्वीर जो है, मैं मेरे कैमरा पर्सन इकबाल को कहूँगा, वो बताएंगे आपको कि ये वो तस्वीर है जो सुबह से लोग 9 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं और वैक्सीनेशन जो कि इस वक्त का सबसे बड़ा कैंपेन कह सकते हैं, उस कैंपेन को शुरू करने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए इन लोगों ने सुबह से कतार लगा रखी है कि हम जो एक अपील की गई सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन लगाने की, तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन 500-600 मीटर की पूरी लाइन है। ये जो CSC है उसके लास्ट एंड जो मुख्य द्वार है वहाँ तक लाइन लगी हुई है। मैं मेरे कैमरा पर्सन इकबाल को कहूँगा कि बार जूम करके दिखाएंगे वहाँ की तस्वीरें। ये अंतिम छोर तक की तस्वीर है जो कि लोग सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। और आंकड़ों की बात करें तो ये वो तस्वीर है, ये जो उत्साह है, यही वो नतीजा है कि जो आंकड़े हैं वैक्सीनेशन के वो पूरे देश भर के अंदर राजस्थान जो है अव्वल पायदान पर है। पहले शुरुआती जो टॉप पायदान है राज्यों के उनमें शामिल है। अगर पूरे राजस्थान की बात करते हैं तो अब तक करीबन 1,95,00,000 डोज जो है वो लोगों को लग चुकी है। और उसमें सबसे खास बात जो है वो यह है कि जो युवा वर्ग है वो सबसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करने की तैयारी में, और इसलिए तकरीबन 34.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो किया जा चुका है युवाओं के साथ में। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, कहाँ से आए हैं आप? सी स्कीम। कितनी देर होगी आपको इंतजार करते हुए? हम 9 बजे आए थे। करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया इंतजार करते हुए। दिक्कतें हो रही है या फिर इंतजार की? थोड़ी सी दिक्कत है मगर वैसे आराम भी है क्योंकि वैक्सीन तो लगेगी। श्योर है आप इस चीज़ को लेकर के? हाँ जी। मैडम भी हमारे साथ मौजूद है। कितनी देर होगी आपको यहाँ पे? 9 बजे से आए थे हमने। कोई व्यवस्थाओं को लेकर कुछ? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, ये वो लोग हैं जो कि 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं लेकिन पेशेंस लेवल है, सभी लोगों में विश्वास है कि उनको बुलाया है तो उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। हालांकि कुछ लोगों की नाराज़गी भी है क्योंकि हर जगह व्यवस्था में जो छेद है वो जरूर देखने को मिलता है। लोगों का कहना है कि बीच बीच में लोगों को बीच में ले जाया जाता है, VIP कैटेगरी में लोगों को अंदर से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ऐसी शिकायतें भी लोगों की है। क्या नाम है आपका? अभिषेक शर्मा। कितनी देर होगी आपको इंतजार करते हुए? मैं 8 o'clock से आया हूँ, 8 AM से। एंड कुछ लोग लाइन को बॉयकॉट करके अंदर जा रहे हैं, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यहाँ कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अथॉरिटी जो है अपॉइंटेड रहना चाहिए। पार्षद साहब ने 2 कैंडिडेट्स को अपॉइंट कर रखा है यहाँ पे। अब पता नहीं है कौन है क्या है, बट एक पुलिस वाला या कोई अपॉइंट रहना चाहिए ताकि कोई बॉयकॉट करके अंदर ना जाए। और जो 200 वैक्सीन, जो 150 वॉक्स, जो भी कोटा है वो प्रॉपर लाइन में लगे हुए लोगों को लगना चाहिए। मतलब वैसे व्यवस्थाओं को लेकर दिक्कत नहीं, बस ये है कि जहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पोर्टल ट्रांसपेरेंसी है, बट जो ये लोग बॉयकॉट कर रहे हैं ये ट्रांसपेरेंसी कौन लेके आएगा? ये तो सब पीपल सब कोऑर्डिनेशन करके ही लेके आएंगे। तो इस पर कोई अथॉरिटी को यहाँ पे होना चाहिए प्रेजेंट सेंटर के ऊपर। दीपा, देखिए, ये वो लोग थे जिन्होंने बताया कि इंतजार भी कर रहे हैं, एहतियात भी है, पूरी चीज़ों की व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन साथ में नाराज़गी भी है कि कुछ लोग VIP श्रेणी में यहाँ पे आ रहे हैं और वो VIP श्रेणी में आकर के यहाँ पे सीधे डायरेक्ट जा करके, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, इन लोगों को बाईपास करके सीधे जा रहे हैं। हम आपको अंदर की तस्वीर भी दिखाते हैं। अंदर की क्या तस्वीर है, अंदर आप देखिए किस तरह से वैक्सीन लगाने के बाद में लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो कि हमारे राजस्थान की
जो सफलता है वैक्सीनेशन अभियान की उसको बयां कर रहे हैं कि कैसे भी हो लोग अवेयर हो, लोग वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे, अपना वैक्सीन लगाएं। ये वो तस्वीरें हैं। आप देखिए युवा वर्ग है, हर श्रेणी के लोग हैं वो यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं और वैक्सीन लगवा करके अपने आप को एक कैसे सुखद महसूस कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि उनके जो प्रयास थे, सरकार के जो प्रयास थे, उनसे उनको आसानी से वैक्सीन लगाई जा रही है। आज हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये विशेष कैंप की है। ये 22 गोदाम स्थित जो CSC है वहाँ पर एक विशेष कैंप लगाया जा रहा है और विशेष कैंप के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि जितने भी श्रेणी के लोग हैं सभी श्रेणी के लोगों को बगैर रजिस्ट्रेशन के, प्री रजिस्ट्रेशन के यहाँ लाया जाएगा। ऑन द स्पॉट मौके पर रजिस्ट्रेशन करके इनका वैक्सीन किया जा रहा है और ये पूरी सहज प्रक्रिया है। कुछ लोगों की आपत्ति जरूर है कि लोग जो है वो बाईपास करके अंदर पहुँच रहे हैं, जिससे उनको इस बात की दुख है कि वो दो घंटे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नंबर। चलिए, वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, सभी जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन के लिए आ भी रहे हैं, ये अच्छी खबर है। लेकिन जो लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं लाइन में लगकर, अगर उनकी बारी नहीं आती है, कोई अचानक से आता है VIP कैटेगरी में, वो अंदर चला जाता है, तो जाहिर सी बात है लोगों को गुस्सा आएगा। और ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लोग रिस्क लेकर अभी घर से बाहर निकल रहे हैं खुद को मनाने के बाद, क्योंकि बार बार ये कहा भी जा रहा है बाहर निकलते हैं, कोविड का खतरा है, कोविड टला नहीं है। ऐसे में जब वो बाहर निकल रहे हैं तो उनको भी वैक्सीनेशन उनका जल्दी से जल्दी हो और जल्दी से जल्दी वो वहाँ से निकले, ये कोशिश वहाँ पर जो व्यवस्था करने वाले हैं उनकी भी होनी चाहिए। आप रहिए हमारे साथ। लक्ष्मण का रुख करती हूँ, बीकानेर के क्या हालात हैं लक्ष्मण? वहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ रही है? कोई दिक्कत वहाँ पर लोगों को आ रही है या फिर सब चल रहा है सुचारू रूप से? देखिए, अभी खबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है कि वैक्सीनेशन जो हो रहा है, यहाँ पर एक अभियान शुरू किया गया था घर घर टीका, लेकिन उससे दिक्कत क्या हुई कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर वैक्सीन नहीं लग पा रही। तो जो लोग हैं उनको प्री सूचना नहीं मिली, कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ पर आ गए। हालांकि व्यवस्था की गई है पास में, वो हम जरूर दिखाएंगे आपको, पर लेकिन देखिए लोग इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। आप वैक्सीन लगाने आई यहाँ पे? हाँ। क्या बताया गया अभी यहाँ? अभी बताया किस तरह के बाद लगेगा, किस तरह की बात लगेगा? आपको क्या कहा गया बाबूजी? मैसेज आया 5 तारीख को ड्यू हो गया तो लगवा रहा हूँ। आप भी वैक्सीन लगाने आए माता जी? क्या कोई जानकारी दी गई यहाँ? तो देखिए, यहाँ मैं एक तस्वीर जो दिखाना चाह रहा हूँ, दरअसल अभियान तो अच्छा शुरू किया गया है, लेकिन जो यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर था जहाँ वैक्सीन लगनी चाहिए थी वहाँ आज खाली है, वहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। इसकी जगह टीका, घर घर टीका अभियान बहुत बड़ा अभियान बताया गया, तमाम चीजें हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अगर उसी सेंटर के आसपास घर घर टीका अभियान चलाया जाए तो मुझे नहीं लगता उसके बहुत सारे मायने होंगे, क्योंकि दरअसल ये कहा गया था कि घर घर टीका जाएगा, लेकिन जब ये ऐसे वरिष्ठ लोग आते हैं, इनको दिक्कत होती है, ये इंतजार करते हैं, इनको यहाँ अभी कोई बताने वाला नहीं, स्टाफ जो है सारा मोबाइल वैन पर चला गया, तो ये परेशानी होती है। बाबूजी कुछ बताया गया आपको? 1 घंटा बाद यहाँ आ जाना। तो 1 घंटे बाद की कही गई। तो देखिए ये तस्वीर है, मैं 1 मिनट और चाहूंगा क्योंकि आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा जो ये अभियान शुरू करने की बात कही गई है। घर घर टीका अभियान की जो बात है वो साइड में यहाँ पर शुरू किया गया है। तो देखिए ये थोड़ा सा समझ से बाहर नजर आता है कि जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं तो कम से कम वहाँ उनको चालू रखा जाए और उसके बाद जो है घर घर मोबाइल वैन या इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन अब इसके पीछे कोई लॉजिक रहा होगा निश्चित तौर पर। क्या लॉजिक है वो हम समझेंगे। यहाँ पर आप देखिए बाहर, जबकि अंदर सेंटर है, तो यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ मोबाइल वैन जो है घर घर जाके टीका लगाएगी। तो ये जो चीज़ है, हम ये तस्वीर समझना चाह रहे हैं दरअसल, क्योंकि इससे क्या है, कुछ लोगों को परेशानी हो रही है निश्चित तौर पर। यहाँ पर टीका जो है लगाने की बात है, यहाँ पर और अधिकारी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। BL मीना है। सर ये कौन सा तरीका है? वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं, बाहर लगा रहे हैं, वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको दिक्कत होती है, पता नहीं चलता। आप बताएं। आज वैक्सीन नहीं थी पर्याप्त मात्रा में, तो यहाँ तो लग रही है ना? हाँ, वैक्सीन यहाँ पे ये 10-10 के क्लस्टर में जो लिस्टें हमें अवेलेबल करवाई गई थी, उन लिस्टों के आधार पे वैक्सीनेशन जो है, जो लोग चाह रहे थे उन लोगों के वैक्सीनेशन। वो तो ठीक है, आपका अभियान है, घर घर लगेगी, लेकिन सवाल ये है वैक्सीनेशन सेंटर जब डेवोटेड बनाए गए, सिस्टम बनाया गया, उस वैक्सीनेशन सेंटर को छोड़कर जो मोबाइल वैन पर इस तरह से लगाना, ये ठीक है क्या? ये इसमें सुधार करेंगे और सुधार करेंगे। इसमें मेन उद्देश्य यही है कि इसको घर घर वैक्सीन लोगों के लिए क्लस्टर में जो 10 लोग इकट्ठे हो जाएं, लिस्ट बना लें, वो लिस्ट हमें अवेलेबल कराएं और उस लिस्ट के आधार पे हम वैक्सीनेशन। ठीक है, सुधार करना भी चाहिए। दरअसल देखिए ये जो तस्वीर है, दरअसल मुझे लगता है ये कोऑर्डिनेशन के अभाव की तस्वीर है सीधे तौर पर, क्योंकि हो क्या रहा है कि वैक्सीनेशन सेंटर जो बनाए गए थे वहाँ पर वैक्सीन नहीं है। कारण ये बताया गया कि वैक्सीन की कमी है। यहाँ पर कोशिश की गई है
यहाँ कहा गया है मंगल टीका लगेगा, लेकिन इससे क्या है, व्यवस्था बनने की बजाय ऐसा लग रहा है कि बिगड़ी हो। दरअसल ये सब लोग जो बाहर छाया में इंतजार कर सकते थे, इनको धूप में इंतजार करना पड़ रहा है, अपनी बारी के लिए 10 का क्लस्टर बनाना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है इस पर कुछ सवाल बनते हैं जो हमने उठाए हैं। अच्छी कोशिश थी ये जब कहा गया कि जो टीका है आपके द्वार पर आएगा, घर पर आएगा, लगाए जाएंगे, लेकिन इससे ये जरूरी था कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे थे दरअसल उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन ना हो, उन वैक्सीन सेंटर्स पर तो कम से कम ये काम जारी रहे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण देहात इलाका है, इतनी जागरूकता नहीं होती, लोग एक उसमें आ जाते हैं कि पहली डोज जहाँ पर लगी है दूसरी डोज वहीं जाएगी, उस वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचते हैं, फिर वहाँ पता लगता है कि यहाँ नहीं है और उसके पास ही मोबाइल वैन लगा दी गई है। तो मुझे लगता है इस पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन ये गफलत कैसे हो गई? आपने अभियान चलाया, ठीक है, आप घर घर जाकर लोगों को वैक्सीनेट करना चाह रहे हैं, ये अच्छी बात है, इसकी सराहना होनी चाहिए, हो भी रही है, लेकिन जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे उनका क्या होगा? अभियान चला दिया गया, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसको लेकर कोई काम नहीं किया गया। उसी का नतीजा ये है कि वैक्सीनेशन सेंटर खाली है, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, जवाब देने के लिए भी लोगों को वहां पर कोई मौजूद नहीं है। ये गफलत, ये स्थिति कैसे पैदा हो गई, ये क्यों हुआ, जवाब कौन देगा? निश्चित तौर पर गफलत कहीं ना कहीं हुई। उसकी एक लॉजिक ये भी है कि वैक्सीन की कमी बताई गई। हमने जब बात की, हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई आकर ये नहीं कहेगा, लेकिन जब वैक्सीन की कमी है तो आप ड्राइव चला रहे हो इतना बड़ा घर घर, तो वो उसमें और इसमें फिर कैसे तारतम्य बैठेगा, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये सवाल लाजमी है। हालांकि अब शुरू हुआ है वैक्सीनेशन, आप देख पा रहे हैं अलग अलग लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अब वैक्सीन लगाने आए हो? अच्छा, यहाँ की जानकारी कैसे मिली? कहाँ पहला वैक्सीन लगा रहे हो या दूसरा? पहले वाले लगा रहे हैं। अच्छा, पहले कहाँ वहाँ गए थे, यहीं पे आ गए थे सीधा? पहले अंदर बड़ा था, अंदर के बोला यहाँ लगेगा, अंदर से पता चला। तो देखिए, जो मैं कह रहा हूँ सवाल वही है दरअसल कि आप वैक्सीनेशन सेंटर को छोड़कर आप पीपल के पेड़ के नीचे आके बैठकर वैक्सीनेशन करेंगे, उसका मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और ये अगर ऐसा है तो इसके पीछे लैप्स कहाँ हैं, कमियां कहाँ हैं, कोऑर्डिनेशन का अभाव कहाँ है, ये सवाल बनता है। क्योंकि देखिए, ये कोई दिखावे की चीज़ नहीं है कि हम इस चीज़ को इस तरह से दिखावा करें। मुझे लगता है इस पर काम करने की आवश्यकता है। जो वैक्सीनेशन सेंटर्स डेवलप्ड हैं वहाँ वैक्सीन लगे, ये जरूरी है, ये अच्छी बात है। ड्राइव की हमने सबसे पहले तारीफ भी की, बहुत अच्छा ड्राइव है, बहुत अच्छी कोशिश थी कि घर घर जाके टीका लगाएंगे, लेकिन उस घर घर टीका जाने के चक्कर में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ना बदले, वो व्यवस्था ना खराब हो, ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल, और व्यवस्था बदलती भी है लक्ष्मण, तो लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, ये कोशिश सभी की होनी चाहिए। लोग मुश्किल वक्त में घरों से बाहर निकल रहे हैं वैक्सीनेट होने के लिए, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, सभी निकल रहे हैं घरों से बाहर। धूप भी बहुत तेज है, गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग निकल रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन की भी ये कोशिश होनी चाहिए कि आम लोगों को बिल्कुल भी परेशानी ना हो और सभी वैक्सीनेट होकर खुशी खुशी सेंटर से वापस लौटे, ये कोशिश होनी चाहिए, कोई भी परेशानी आम लोगों को ना आए। बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण, आपका भी, और विकास आपका भी, तमाम जानकारियों के लिए भी, ग्राउंड से जानकारी देने के लिए भी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर लोगों में जागरूकता का अभाव है या फिर लोग पहुंच भी रहे हैं तो प्रशासनिक स्तर पर वो तैयारियां नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उम्मीद यही कि व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगे और फिर आम लोगों को भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि सभी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, सभी वैक्सीनेट होंगे और ये अभियान ऐसे आगे बढ़ता रहेगा।